हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है पवन शर्मा, योर केमिस्ट्री मेंटर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो आपका वेलकम करते हैं माइंड स्पार्क सीरीज में। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस बैच इज गाइस, इट इज टोटली फ्री फॉर स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी 2026। और इसके लेक्चर नोट्स और डीपीपी का आप एक्सेस ले सकते हो विद्याष्ट वेबसाइट्स पे, या फिर आप टेलीग्राम कम्युनिटी में जुड़ के वहाँ पे आप इन सब चीज़ों का एक्सेस ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, तो आज के लेक्चर में हम टॉपिक करने वाले हैं रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन और कोलिजन थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। कहाँ पढ़ने वाले गाइस? लेक्चर नंबर 2 में। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। ओके, इंट्रोडक्शन। तो मास्टर जी स्लाइड से काम नहीं चलेगा। हाँ बच्चों, मैं बिल्कुल देख के आया हूँ कि आपको स्लाइड से नहीं, मैं इंसर्ट करके स्लाइड पढ़ा। मेरा तो आपको असूल पता ही मास्टर जी कैसे पढ़ाता है। मैं बता देता हूँ आपको केमिकल काइनेटिक्स है क्या। केमिकल काइनेटिक्स, यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो सर आपने तो यहाँ एक नया शब्द यूज कर दिया, रेट। हमें नहीं पता व्हाट इज रेट। रेट क्या है? व्हाट इज रेट? तो रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप आपको क्लियर हो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे मैं आपको बताऊं, C+O2 गिव्स CO2। सबसे पहले एट टाइम t इक्वल टू 0 पे देखें। ये A था, ये मान लो कि B था, ये 0 था। एट टाइम t इक्वल टू t पे ये A/2 हो गया, ये B/2 हो गया, और ये बन गया C/2। तो यहाँ पे C की अगर हम कंसंट्रेशन देखें तो A/2 माइनस A विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो यहाँ पे आ गया -A/2t। ये क्या आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन। और जब भी हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं, एक नई स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं गाइस। When we see the rate of reaction with respect to reactants, तो वहां पे हमें क्या होगा? माइनस साइन आएगा। क्या आएगा? माइनस साइन। क्यों आएगा सर ये माइनस साइन? ये माइनस साइन इसलिए आएगा जब भी हमारी रिएक्शन जारी, जैसे कि मान लिया C+O2 तो हमारी रिएक्शन, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट है। तो कार्बन से CO2 बनेगा, तो कार्बन की तो मात्रा कम होती जाएगी, कार्बन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे,
लाइक मान लिया किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे a/2 होगी, तो जब हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा गाइज? नेगेटिव। तो इस वजह से कभी भी हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, जब भी हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देख रहे होगे तो हमारा एक माइनस साइन आता है। वो दर्शाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है रिएक्टेंट की। आई होप ये आपको क्लियर हो। तो अब चलते हैं स्लाइड पे जो मैं लेके आया था। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय लीटर पर मोल पर लीटर पर सेकंड। कैसे? जैसे आपको पता है चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन मोलैरिटी ही होता है, मोलैरिटी। और हमने लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ा था मोलैरिटी क्या होता है। मोल ऑफ सोलवेंट बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोल पर लीटर। तो यहाँ किसकी डायमेंशन की, ये डायमेंशन किसका आएगा, यानी कि फॉर्मूला या यूनिट, यूनिट किसकी आएगी? ये हमारी कंसंट्रेशन की यूनिट, कंसंट्रेशन की। और बाय टाइम कर रहे हैं हम, तो बाय अगर टाइम करेंगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड आ गई, क्योंकि टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। आई होप आपको क्लियर है। तो रेट का आपको फॉर्मूला पता चल गया। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एक स्लाइड लेके बताता हूँ आपको। मैं ऐसे ही यहाँ पे एक स्लाइड ले लेता हूँ। तो आप ये देखो, मैं यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किसका? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम देख लेते हैं यहाँ क्या है। यहाँ होगी हमारी कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस पे क्या होगी? कंसंट्रेशन, यहाँ पे टाइम। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट के केस में, प्रोडक्ट के केस में अगर बात करेंगे तो शुरू में कंसंट्रेशन जीरो, बाय द टाइम कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? बाय द टाइम कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। दिस ग्राफ इज फॉर प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट की शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा, फिर कंसंट्रेशन घटती जाएगी। दिस इज फॉर रिएक्टेंट्स। आपको पता ही है, कोई भी मान लिया कि हम रिएक्टेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो वो जैसे कार्बन था, पहले ज्यादा कार्बन था, घटता 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 CO2 ज्यादा बन रहा, कार्बन घटता जा रहा है। तो ऐसे ही पहले कंसंट्रेशन ज्यादा होती है रिएक्टेंट्स की, फिर धीरे धीरे कम होती है। प्रोडक्ट, पहले कार्बन डाइऑक्साइड था नहीं, धीरे 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 बना, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन क्या आएगी? जीरो। बढ़ते बढ़ते कंसंट्रेशन आएगी। तो ये ग्राफ हमारा बन जाता है यहाँ पे। आई होप ये सब आपको क्लियर है। तो फर्स्ट स्लाइड में जो भी है, इंट्रोडक्शन आपको पता लग गया, रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता लग गया, यूनिट आपको पता लग गया। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन रेट। यहाँ पे एक स्लाइड कर लेते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन रेट। यहाँ पे हमारे दो टाइप के रेट ऑफ रिएक्शन होता है। एक तो होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होता है गाइज? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप ये आपको क्लियर है। तो हम पढ़ लेते हैं एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है? आपको रेट ऑफ रिएक्शन पता, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम एवरेज रेट में क्या देखते हैं?
मान लिया कि हम देख रहे हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 से टू एट टाइम t इज इक्वल टू t। तो हम देखते हैं फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये होता है हमारा रेट ऑफ एवरेज रेट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब हम नई स्लाइड इंसर्ट कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में पढ़ते हैं। लाइक मेरा एक रूल है, मैं पढ़ाऊंगा ऐसी स्लाइड आपको अपने तरफ से मैं पढ़ाऊंगा, बट मैं ये स्लाइड क्यों लेके आता हूँ, स्लाइड पे क्यों लेके लेता हूँ, मैंने जैसा कि आपको बोला कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि वहां आपको ये हेल्प दे सके। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? तो हम पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रेट। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, रेट क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या है? टाइम। यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है ना, इंस्टेंट चेंज रेट, यानी कि इंस्टेंट चेंज कितना आता है कंसंट्रेशन में, यहाँ पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो इस जो टेंजेंट का स्लोप होएगा, इस टेंजेंट का स्लोप क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस रेट। वो कहाँ से आता है? डिफरेंशिएशन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट concentration of reactant with respect to time। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। आप यहाँ देख सकते हो। हाँ, ये माइनस साइन क्यों लगाया? माइनस साइन मैंने आपको बताया था कि रिएक्टेंट घटता है तो हम ऑब्वियसली एक माइनस साइन लगा लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। अब बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अगले टॉपिक, रेट एक्सप्रेशन। यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन क्या बोलता है? द रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ इज ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन क्या बोलती है ना, ये ऐसा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। जैसे हम एक यहाँ पे देख लेते हैं, दो हमने रिएक्टेंट लिए, ए बी, ए ए बी बी गिव्स सी सी डी डी। A mole of A with respect to B mole, sorry, A mole of A plus B mole of B gives C mole of C plus D mole of D। तो यहाँ पे अब हम जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, रेट क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए यहाँ पे हम 1/a से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमें कंसंट्रेशन दिखाएगा ए मोल का दिखाएगा, बट हमें सिंगल मोल का रेट एक्सप्रेशन निकालना होता है, तो इसलिए 1/a से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। तो जो रेट ए का होगा, क्योंकि रिएक्शन का तो रेट सेम रहना, बी का भी सेम होएगा, सी का भी सेम, डी का भी सेम। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज आती है। बट प्रोडक्ट में नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लगाते? क्योंकि प्रोडक्ट में जब हम माइनस करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारा वो पॉजिटिव ही आता है ऑलरेडी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया। तो रेट लो क्या बोलता है?
रेट लो ये बोलता है रेट कांस्टेंट। रेट हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। अब हम बात करते हैं लाइक एक नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट क्या होता है हमारा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि मैं रेट अगर लिखूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो ए की पावर एम क्यों लिखा और एन क्या लिखा है? ये एम होता है कि ए किस ऑर्डर में चेंज हो रहा है, ऑर्डर ऑफ ए। एन है ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए आप देख सकते हो। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को काट के हमारे पास यहाँ एक कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो रेट कांस्टेंट पता चल गया, के इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ए और बी है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, एम एन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। और ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इज इक्वल टू एम प्लस एन। तो सर आप अभी आपने ऑर्डर के बारे में डिस्कस कर ही लिया, भले ही हम आगे बता रहे हो, बट मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आज एक प्रॉब्लम है यार, आज एक प्रॉब्लम है कि तुम्हारे सर ना वो लेके नहीं बैठे, क्या बोलते हैं, पानी लेके नहीं बैठे। और मास्टर की तो एक प्रॉब्लम है ना, पानी चाहिए ही मुझे तो यार। तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर पास में रखा होगा तो मैं अभी जस्ट पानी लेके आता हूँ, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम करता है यार बिना पानी के। आई थिंक हाँ एक यहाँ पे आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जस्ट 1 सेकंड गाइज, मैं एक बार पानी देख लेता हूँ है कि नहीं। है बच्चों, है पानी है हमारे पास, पानी पी लेते हैं। जस्ट आप भी 1 सेकंड का ब्रेक ले लो, 1 सेकंड तो नहीं 30 सेकंड का ब्रेक ले लो। मैं पानी पी लेता हूँ, मास्टर जी आपका पानी पी लें, फिर कंटिन्यू करते हैं आगे। ज़्यादा पानी है भी नहीं भाई, एक ही ब्रेक हो पाएगा आज तो पानी का। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, देखा पानी पीते ही एकदम बढ़ गई ना आवाज। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर डिपेंड करता है कि हमारा जो ए है, यानी कि ए मान लो रिएक्टेंट है, वो किस ऑर्डर से चेंज कर रहा है, किस ऑर्डर से चेंज कर रहा है, से चेंज कर रहा है। लाइक सर अभी भी समझ में नहीं आया, अभी मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लिया आपने अभी टाइम 0 था, 2 सेकंड बाद देखा तो ये A/2 हुआ मिला, A/2 हुआ मिला। बट आपने लाइक यहाँ पे क्या है, हाँ, तो जब ए पे रिस्पेक्ट में देखा A/2 दिया हुआ, अगले आपने 2 सेकंड में देखा A/2 से A/4। तो ये किस रिस्पेक्ट में आपका जा रहा है, तो ये बाय टू हो रहा है, बाय टू ये जा रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, क्योंकि मुझे 1/2 की पावर अगर मैं n करूं तो n की वैल्यू मेरी 1 ही है, क्योंकि a से a/2, फिर से देखा a/4, a/8, तो मेरा 1/2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है सभी के साथ। आई होप आपको क्लियर हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं तो हम आगे भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक आई होप ये सब आपको चीज़ें क्लियर हैं। और अब जैसे मान लिया कि सेम फॉर बी, मान लिया ए का m था रेट, बी का n था, टोटल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? टोटल रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा m+n। हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे तब आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा आई होप। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, आपको पता है रेट क्या है? सॉरी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट हमारे पास यहाँ पूछ रखी है, तो मैं यहाँ पर बता दूं आपको, रेट की आपको पता है रेट की यूनिट क्या थी? मोल पर लीटर पर सेकंड। अब जैसे यहाँ पे पता है आपको रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट क्या होता है? के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखो या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखो। जैसे मैं ए और इसका देख रहा हूँ, ए और बी का जैसे है, यहाँ पे मान लिया कि मोल पर लीटर होगी मेरी जो भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर मान लिया मेरा एन है, ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर मान लिया मेरा एन है, तो यहाँ पे मेरा क्या के क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड इंटू में के, मोल की पावर एन, लीटर की पावर -n, तो के क्या आ जाएगा मेरा? यहाँ पे आ जाएगा मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। तो n क्या है मेरा? ये मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव करा दिया, डेरिवेशन। इसको क्या नाम दोगे? पवन स्टार डेरिवेशन, पवन स्टार डेरिवेशन। क्या नाम दोगे गाइस इसको? पवन स्टार डेरिवेशन। तो यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? k इज इक्वल टू मोल पावर 1 लीटर की पावर -1 सेकंड इनवर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो k इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स सिर्फ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n की अलग अलग वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे आपको अलग अलग यूनिट आ जाएंगी। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको पता ही है, आपके मास्टर का असूल है, कोई भी मैं टॉपिक लेके आऊंगा यहाँ पे, कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, एनीथिंग, उसके मुझे क्वेश्चन कराने ही है। मुझे बेसिकली सुकून ही नहीं मिलता अगर मैं क्वेश्चन ना कराऊं तो बच्चों को। यहाँ पे है सॉल्यूशन। तो एक रिएक्शन है, आर से पी में रिएक्शन गई है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 से 0.02 गया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या आ जाएगा? -0.01। और ये है किसका? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के लिए एक माइनस साइन ऑलरेडी लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है माइनस आता है, तो यहाँ पे 0.01 आ जाएगा केवल। विद रिस्पेक्ट टू होता है टाइम, टाइम 25 मिनट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास आ जाएगा 1/2500 मोल लीटर इनवर्स मीटर मिनट इनवर्स। अगर हम बात करें सेकंड में तो 0.01 डिवाइडेड बाई 25 इंटू में 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 में मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है N2O5 गिव्स 2NO2 प्लस हाफ O2। तो आपको पता है यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होगा?
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2O5 बाई dt बाई 1/2 इंटू DNO2, क्योंकि मैंने वहां बताया था ना, अगर ए था तो डिवाइडेड बाई ए हो रहा था, बी था तो डिवाइडेड बाई बी हो रहा था। यहाँ आ जाएगा 2 इंटू, आपको पता है डिकम्पोजिशन इसका दे रखा है और पूछा है NO2 और O2 का, तो इसका हम 1.8 डिकम्पोजिशन दे रखा, तो माइनस हम ऑब्वियसली मान के चलते हैं, और इस माइनस से इस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यह हमारे पास 1/2 DNO2 dt इज इक्वल टू 2 टाइम DO2 अपॉन dt। तो यहाँ पे DNO2 का आ जाएगा, NO2 का चेंज किया जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे O2 का आ जाएगा हमारे पास 0.9 इंटू 10⁻³ और मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई हो। अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आज के हम टॉपिक में एक तो हम ये फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ के आज के टॉपिक को, आज के लेक्चर को हम खत्म करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो परंपरा प्रतिष्ठा के अनुसार टॉपिक कवर हुआ है, तो मुझे पी लेना चाहिए पानी। क्या कर लेना चाहिए गाइस? पानी पी लेना चाहिए। खत्म भाई बच्चों, खत्म, पानी खत्म हो गया। फैक्टर अफेक्टिंग rate of reaction. Several factors influence how fast or slow a chemical reaction occurs. Breakdown. Concentration of reactant पूछ रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन भी डिपेंड करती है। कैसे? हाइयर अगर कंसंट्रेशन होगी, मोर पार्टिकल पर वॉल्यूम, ज्यादा कोलिजन होगा। क्या होगा? मोर कोलिजन। अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो मोर कोलिजन होगा और फास्टर रिएक्शन होगी। क्या होगी? फास्टर रिएक्शन। रिएक्शन अगर फास्टर हुई तो रेट ज्यादा होगा। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन लिक्विड फेज रिएक्शन। लिक्विड फेज रिएक्शन में ये इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन। डाइल्यूट HCl रिएक्ट स्लोवर विद जिंक देन कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड जल्दी रिएक्ट करता है। टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी अगर पार्टिकल की बढ़ गई तो मोर पार्टिकल हैव एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आपको बताया किसी भी लाइक रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी लगती है। मैं आपको बता दूं, एक स्लाइड इंसर्ट करके बता दूं मैं आपको एक्टिवेशन एनर्जी का फिनोमिना। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? मैं आपको बताता हूँ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के माध्यम से। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं, कोई भी रिएक्शन है, मान लो कि ये रिएक्शन यहाँ से चली और यहाँ तक पहुंची। कोई भी रिएक्शन यहाँ से गई, यहाँ तक पहुंची, तो ये क्या थे? रिएक्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट। तो एक रिएक्शन को होने के लिए हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट, यहां तक हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको होने के लिए, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक रिएक्शन स्टेबल रिएक्शन नहीं है। क्या नहीं है? स्टेबल रिएक्शन नहीं है। क्यों क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी से प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो मैं आपको स्टेबल रिएक्शन का भी एग्जांपल दूंगा। हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन को होने के लिए, उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर हुआ। सो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हुई तो वो इफेक्टिवली कोलाइड कर सकेंगे। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है, यानी कि हमें कम एनर्जी चाहिए, कम एनर्जी चाहिए होगी रिएक्शन को करवाने के लिए। तो कैटलिस्ट अगर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन को तो इनहांस कर देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस, 1 सेकेंड गाइस। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट्स, ये हम देख लेते हैं। ग्रेटर सरफेस एरिया, मोर एक्सपोज्ड पार्टिकल्स, मोर कोलिजन्स, फास्टर रेट। मैं बताता हूं आपको। जैसे कि मान लिया कि कोई भी एक सॉलिड है, उसका अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वहां पे जो भी जिसको भी आके उस पे अटैक करना है, रिएक्टेंट में ऐसे होता है ना, जैसे कि कोई भी रिएक्शन होती है तो एक उस पे अटैक करता है, जैसे न्यूक्लियोफाइल और उसमें होता है रिएक्टोफाइल, वो आपको आगे पढ़ोगे। तो जो भी रिएक्ट कर रहा है, अगर मान लिया यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया ज्यादा है तो पार्टिकल्स क्या होंगे? मोर एक्सपोज्ड होंगे। तो उनके बीच में कोलिजन भी क्या होगा? कोलिजन बढ़ जाएगा। मोर कोलिजन, अगर कोलिजन बढ़ता है तो रेट क्या हो जाएगा? फास्टर रेट हो जाएगा। तो सरफेस एरिया ज्यादा, रेट ज्यादा। और यहाँ हमने क्या क्या देखा था? अ, मैं एक और ऊपर वाली स्लाइड पे लेके जाता हूँ आपको। यहाँ हमने ऊपर क्या क्या देखा था? अगर कैटलिस्ट है तो रेट ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेट, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रेट। आई होप ये सब बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं प्रेशर फॉर गैसियस रिएक्शन। प्रेशर फॉर गैसियस, अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे, क्या गैस क्या हो जाएगी? गैस हो जाएगी कंप्रेस, गैस हो जाएगी कंप्रेस। अगर हम कंप्रेस होगी उनको बिल्कुल पास पास में ले आए तो वो क्या करेंगे? मोर फ्रीक्वेंटली कोलाइड। अगर एक बात बताओ, एक यहाँ है एक यहाँ है, कोलाइड करने में टाइम है ना, बट एक यहाँ है क्या, ऐसे 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 लात मुक्के एक दूसरे को मारते जाएंगे, आ जाओ भाई, छू हिचू हिचू। तो ऐसे एक दूसरे को क्या करते रहेंगे? लात मुक्के मारते रहेंगे। मोर फ्रीक्वेंटली कोलिजन होगा, क्या होगा? मोर फ्रीक्वेंटली कोलिजन होगा। और रेट क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा फास्टर। तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर सिर्फ जब रिएक्टेंट गैस हो। तो जैसे N2+3H2 गिव्स 2NH3, इसको हम हेबर प्रोसेस भी बोलते हैं, हेबर बोस्ट प्रोसेस है, हेबर बोस्ट प्रोसेस, अमोनिया बनाने की ये प्रोसेस थी। नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। आयनिक कंपाउंड यूजुअली रिएक्ट फास्टर देन, आयनिक क्या करते हैं? फास्टली रिएक्ट करते हैं देन कोवलेंट। आयनिक रिएक्शन ऑफन अकर इन एक्वस सॉल्यूशन विद फास्ट आयन। अगर एक्वस सॉल्यूशन में होती है तो आयन एक्सचेंज जल्दी हो जाता है, तो इसलिए फास्ट रिएक्शन होगी। तो कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या होता है? उनको तो टाइम चाहिए होता है टूटने के लिए, तो इसलिए वो स्लो होती है। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ हो। अब हम बढ़ते हैं लाइट फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे लाइट फॉर फोटोकेमिकल, अब कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है? नीड लाइट,
अगर लाइट ज्यादा होगी, लाइट अगर ज्यादा होगी तो स्पीड क्या करेगी, स्पीड बढ़ेगी, रेट इंक्रीज होएगा, रिएक्शन फास्ट होएगी। सम रिएक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, जैसे फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफी। लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी टू इनिशिएट और स्पीड अप द रिएक्शन, सो सिंपल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रेट लॉ ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन हम नोट डाउन कर लेते हैं। H2NO2, रेट लो क्या है, रेट है K इंटू NO2 O2। तो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा 3, क्योंकि ये M है ये N है, तो M की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 1 है, तो M प्लस N क्या हो जाएगा 3। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल इज reduced 1/4 of its original value, what will be the change in the rate of reaction। तो अगर रिएक्शन वेसल की वॉल्यूम 1/4 हो जाए, क्या हो जाए 1/4, अगर आप वॉल्यूम कर दो रिएक्शन वेसल की, तो हमारा ओरिजिनल, सॉरी ओरिजिनल वैल्यू की, तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप एक बार देखो, हमारी ये क्या है, गैसियस, क्या ये गैसियस रिएक्शन है। तो कंसंट्रेशन कैसे मैटर करती है गैसियस रिएक्शन में, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर वॉल्यूम, वॉल्यूम ही होता है ना। तो अगर वॉल्यूम घटती है, अगर वॉल्यूम घटती है तो हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो अगर वॉल्यूम 1/4 हो रही है तो हमारी क्या हो रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो चेंज कैसा होएगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, रेट ऑफ रिएक्शन तो पहले इस बात तो है बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने से बढ़ेगा, तो हमारी कंसंट्रेशन कितने से हो रही है, लाइक 1/4 से अगर वॉल्यूम चेंज हो रही है तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन 4 से बढ़ रही है। तो 4 से ही इसमें बढ़ेगी, 4 से इसमें बढ़ेगी, तो यानी कि 4 का स्क्वायर इंटू 4, यानी कि 64 से हमारा बढ़ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब बात करते हैं मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। किस पे बात करते हैं, मोलिकुलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो सर मोलिकुलैरिटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल एटम्स और रेडिकल दैट पार्टिसिपेट। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या एटम पार्टिसिपेट कर रहे रिएक्शन में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग। तो जो आपकी मोलिकुलैरिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड करती है कि कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोलिकुलैरिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेटिंग molecules। The reaction can be unimolecular, bimolecular और ट्राइमोलिकुलर। तो देखो, अगर वन मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम यूनिमोलिकुलर बोलेंगे जिसकी मोलिकुलरिटी 1 है। दो मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं तो बायोमोलिकुलर जिसकी मोलिकुलरिटी 2 है। थ्री मोलिक्यूल करते हैं तो ट्राइमोलिकुलर जिसकी 3 है। एक नोट है यहाँ पे, आपको नोट पे हमेशा आपको फोकस करना है। मैं डाल देता हूँ पवन स्टार नोट, फिर आप और ज्यादा फोकस करोगे, आई होप ऐसा होता होगा। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन इज मोस्टली बिटवीन 1 to 3 बट नेवर बी जीरो। तो अगर मोलिकुलरिटी जीरो होगी, एक भी मोलिक्यूल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो तो रिएक्शन ही नहीं हुई ना कुछ भी। इट इज रेयर दैट मोलिक्यूल, बहुत ही कम केसेस में 3 से ज्यादा होती है। मिसकंसेप्शन, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी आर वन एंड द सेम, बट ऑर्डर में और में नॉट बी इक्वल टू मोलिकुलरिटी। ऑर्डर जरूरी नहीं है इक्वल होगा ही होगा मोलिकुलरिटी से। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड order of reaction, it is the total number of reactive
रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स लीडिंग टू केमिकल चेंज। तो ये हाँ डिपेंड करता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। डिपेंड करता है कि सम ऑफ पावर, इट इज अ होल नंबर। इट में भी, ये होल नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। वो तो डिपेंड कर रहा है ना कैसे कैसे आपका रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, कैसे प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। मोलिकुलैरिटी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली, हमने एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं किस रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन चेंज हो रही है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। इट इज ए मीनिंगफुल ओनली फॉर सिंपल रिएक्शन और इंडिविजुअल स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये एक सिंपल रिएक्शन के लिए वैलिड है। ये हर तरह की कोई भी रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन के लिए कोई इंडिविजुअल स्टेप नहीं, पूरी रिएक्शन का देखा जाता है। व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर हम देखते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। रेट इक्वेशन ये है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? जीरो। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2। 1 + 1/2 इज टू, इसका हो जाएगा आपका 1 + 1 इज टू 2। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब आपको ऐसे क्वेश्चन इन जर्नल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता दूं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 0.010 से, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे हम यहाँ पे करते हैं NO की पावर m ले लेते हैं, Cl2 की पावर ले लेते हैं n इजिकल इंटू में k इजिकल टू रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें k इजिकल टू 0.010 m, Cl2 0.01 n 1.2, k की रखते हैं 0.01 m, ये हो जाएगा 0.02 n इज इक्वल टू 2.4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 n इज इक्वल टू में 2, तो n की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब हम n की वैल्यू रख देते हैं, अब हम देखते हैं किसके, हम 1 और थर्ड के बीच में देखते हैं। थर्ड क्या बोलता है? थर्ड का ऐसा है 0.02 इंटू की पावर n इंटू 0.0, सेकंड और थर्ड के बीच में देखते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा की पावर n 9.6 इंटू 10⁻⁴। तो हम अब बात करते हैं, ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, तो इक्वेशन थर्ड डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो आपका 0.02 n तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा 2 m इज इक्वल टू 4, तो m आ जाएगा आपका 2। तो m प्लस n क्या होता है? ओवरऑल ऑर्डर, जो कि 3 आ जाएगा। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दिए तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जेई में भी आते हैं, आईआईटी में भी आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मुश्किल नहीं बोल रहा मैं, इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब हम देखते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड डिकम्पोजिशन। ये तो हमने देख लिया यार, पहले ही देख लिया था, बट अभी भी देख लेते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 2NO2 प्लस हाफ O2। आपको पता है अगर हम N2O5 का अगर हम रेट देखेंगे तो वो किसके बराबर होएगा? 1/2 NO2/dt इज इक्वल टू 2 × DO2/dt। तो इसको इन्होंने क्या बोला? K1, इसको K2, इसको इसको सॉरी K3। तो हमारे पास हो जाएगा K1 इज इक्वल टू K2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू K3। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। तो आपको क्या करनी है ना, कभी भी आप जब भी मेरा लेक्चर देखो फिजिकल का, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से सर? हम डीपीपी दे रहे हैं ना बच्चों, आपको नोट्स रिवाइज करते रहना है। आपको एक्स्ट्रा मैं आपको बुक भी बता दूंगा कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, बट एक बार आप इस लेवल पे तो पहुंचो, बुक्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप बोलोगे तो विद्या हिस्ट भी प्रोवाइड करा सकता है आपको पूरा कंटेंट, बट आपका सपोर्ट दिखना चाहिए हर लेक्चर में। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अब हाँ आज का हमारा लास्ट टॉपिक हम ये पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेटेड रेट
इक्वेशंस। तो आपको पता है हम रेट कैसे लिखते हैं? रेट हम ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू के टाइम ए एम या बी एन ऐसे। तो अगर मैं रेट को ऐसे डिफाइन करूं, डी, जैसे मान लिया मेरा रिएक्टेंट है यहाँ डी टी, यहाँ माइनस आता है रिएक्टेंट के, आपको पता है। अगर वो मेरा, जैसे कि मान लिया, डिपेंड करे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मान लिया मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो यहाँ पे रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो मेरा कैसा आएगा? ये मेरा रेट है, तो रिएक्टेंट मान लिया मेरा ए था, ए की पावर जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? डी आर ऑफ इजिकल टू के डी टी। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा कंसंट्रेशन ऑफ आर माइनस क्या आ जाएगा? के टी प्लस में सी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हो। तो यहाँ अगर यहाँ पे मुझे, ये क्या है मेरा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैं स्लाइड नहीं ले लेता हूँ। तो मेरे पास कैसा आता है? मेरे पास आता है माइनस डी अपॉन आर इजिकल टू के डी टी। तो जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिमिट डाल दूँ, लिमिट डाल दूँ इनिशियल, और ये फाइनल मेरा, और यहाँ मैं डाल दूँ जीरो से टी, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा ना, यहाँ पे मेरा आएगा ए नोट इज इक्वल टू के टी। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा माइनस ए प्लस ए नोट इक्वल टू के टी। तो ए आ जाएगा मेरा ए नोट माइनस में के टी। तो अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, कंसंट्रेशन ऑफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो मेरा यहाँ पे स्लोप क्या आता है? स्लोप आता है मेरा नेगेटिव। स्लोप क्या आता है? नेगेटिव। स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस के। आई होप आपको ये कवर हुआ होगा। रेट पता था आपको, इंटीग्रेटेड जब मैंने किया तो ए नोट माइनस के टी आया, स्लोप पता चल गया, आपको के की वैल्यू पता ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाफ लाइफ क्या होता है? ये मेरा इंपॉर्टेंट कंसर्न है, तो हाफ लाइफ मैं आपको बताना चाहता हूँ। व्हाट इज हाफ लाइफ? व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन? तो हाफ लाइफ होती है, मान लिया जब ए था, ए ए बाई टू हो गया, या फिर ए बाई टू से ए बाई फोर हो गया, जितना ए से ए बाई टू होने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, उसको मैं बोलता हूँ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ ऑफ कैसे दर्शाते हैं? तो हाफ लाइफ मैं अगर काउंट करूंगा तो हाफ लाइफ यहाँ पे आता है मेरा, टी हाफ आता है ए नोट बाई टू के। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं अब आगे। आगे आते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको, इसके लिए भी मैं एक वो काम कर लेता हूँ, इसके लिए क्या कर लेता हूँ, स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं हर रिएक्शन के लिए स्लाइड इंसर्ट करता हूँ। क्या कर लेते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिएक्टेंट की, माइनस साइन लगेगा ही, वो क्या हो जाए? रिएक्टेंट की पावर वन मुझे दे दे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, ऑर्डर वन है, वहां ऑर्डर जीरो था, यहाँ ऑर्डर वन है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा के डी टी। माइनस उस तरफ ले लेता हूँ और इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए नोट से ए तक, और यहाँ आ जाएगा जीरो से टी तक, मेरा आ जाएगा एल एन ए बाई ए नोट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो ए आ गया मेरा ए नोट इंटू ई रेस्ट फॉर माइनस के टी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
ये आपको सेम टू सेम मिल गया है यहाँ पे। और इसका टी हाफ क्या होता है? इसका टी हाफ होता है 0.693 अपॉन में के। यहाँ से आप निकाल सकते हो। और कंसंट्रेशन का आपका फॉर्मूला आया, अगर आप किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे कंसंट्रेशन देखना चाहोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सब। और इसकी यूनिट तो आप ऑर्डर आपको पता है, तो मैंने ही आपको पहले ही फॉर्मूला दे दिया था, आप वहाँ से निकाल सकते थे। तो ये एक एग्जांपल है, तो देख सकते हो। अगर हम यहाँ पे एल में दिखा, यानी कि log की जब बेस ई होता है, अगर मैं log बेस 10 में रखूँ तो हमारे पास ऐसा बन जाता है ये 2.303/t log आर नोट बाई में आर। तो आप ये देख सकते हो हाफ लाइफ निकालने का। तो हाफ लाइफ के लिए तो हम क्या करते हैं, हाफ लाइफ के लिए तो हम टी को 1/2 पुट कर देते हैं, टी हाफ ले लेते हैं ना। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। अगले लेक्चर में आने से पहले क्या करोगे, डीपीपी पूरी, नोट्स पूरे, और हमारा मेंटोरशिप के लिए आप मुझे क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपके स्कूल डीपीपी प्लस नोट्स फ्री मिलेंगे। कहाँ? आपको बस इतना कष्ट करना है, कम्युनिटी पे आपको जाना रहेगा। तो बहुत बहुत थैंक यू बच्चों, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। आज के लेक्चर की करते हैं समाप्ति।